बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फ़िज़िक्स के हवाले से बल्कि इसको आप यूँ कहें कि फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हवाले से भी एक बहुत ही अहम टॉपिक है फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड रूल। ठीक है। जो कहना चाहिए कि बच्चों को अक्सर जो है वो बहुत परेशान करते, ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड रूल कभी यूज़ हो रहा होता है और कभी राइट हैंड रूल यूज़ हो रहा होता है, लेकिन बातें दोनों की जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं वो एक ही हैं। ठीक है। अगर हम लेफ़्ट हैंड रूल की बात करें तो उसमें एक चीज़ जो है वो फोर्स होती है, उसकी एक डायरेक्शन होती है, और वही चीज़ राइट हैंड रूल में भी होती है और करीब करीब उसकी डायरेक्शन भी वही होती है। ठीक है। अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें तो एक चीज़ करंट होती है राइट हैंड रूल में, और वही करंट और उस डायरेक्शन कहना चाहिए एक डायरेक्शन होती है करंट की लेफ़्ट हैंड रूल में। ठीक है। और अगर हम फील्ड की बात करें तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ़्ट हैंड रूल में भी है, एक राइट हैंड रूल में भी है। ठीक है। तो भाई आखिर भला है क्या, इन दोनों में आखिर फ़र्क है क्या, हम किस वक्त जो है फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल यूज़ करें और किस टाइम जो है वो राइट हैंड रूल यूज़ करें। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ इसको एक कहना चाहिए थोड़े से दो लफ्ज़ों में समझना चाहें तो लेफ़्ट हैंड रूल जो है वो बेसिकली जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज़ हो रही होती हैं उनके अंदर जो यूज़ होता है, जो अप्लाई होता है, वो होता है लेफ़्ट हैंड रूल। ठीक है। और जो हमारे घरों में जनरेटर्स यूज़ हो रहे होते हैं उनमें अप्लाई होता है राइट हैंड रूल। इससे हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बेसिकली जब हम मोटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारी जो कहना चाहिए असल जो हमारा मकसद होता है वो फोर्स होती है जो कि उस मोटर को मूव करने पर मजबूर करती है। ठीक है। जबकि राइट हैंड रूल में यानी जनरेटर्स में हमारा जो असल मकसद होता है वो करंट होता है जो कि पूरे घर में कहना चाहिए कि मुख्तलिफ अप्लाइंसेस को जो है वो इस्तेमाल करने के लिए जनरेटर पैदा करता है। ठीक है। तो यहाँ सिर्फ कहना चाहिए दोनों में मकसद का फ़र्क है। यहाँ वो फोर्स जो अप्लाई होती है, जो मैकेनिकल फोर्स उसको मिलती है और मोटर मूव करना शुरू करती है और पानी चढ़ाना शुरू कर देती है, तो वो फोर्स असल हमारा मकसद होती है। जबकि यहाँ असल मकसद हमारा करंट होता है जो कि कहना चाहिए पूरे घर के अप्लायंसेस को चलाने में मदद देता है। ठीक है। अब होता क्या है इसमें, ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड रूल है, अच्छा, दोनों में ये भी एक चीज़ है कि दोनों में कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से पास हो रहे होते हैं। ठीक है। तो बहुत ही मिलते जुलते हैं दोनों। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि लेफ़्ट हैंड रूल में जो कि मोटर्स में इस्तेमाल हो रही होती है उसमें जो कंडक्टर हम बीच में इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको हम प्रोवाइड करते हैं करंट, उसमें से हम करंट को करते हैं पास। ठीक है। जिसकी वजह से वो मूव करने लगता है, वो कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्यों मूव करता है वो मैं बहुत तफसील से पिछली क्लासेस में लेफ़्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों में समझा चुका हूँ। ठीक है। मूव करने लगता है तो बेसिकली हमने यहाँ इसको दिया है करंट। ठीक है। जिसकी वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस हुई है और वो फोर्स उस मोटर को घूमने पर मजबूर कर रही है। वो फोर्स जो है वो हर लम्हे परपेंडिकुलर होती जाती है, हर लम्हे परपेंडिकुलर होती जाती है और इस तरह एक सर्कुलर मोशन उसका क्रिएट हो जाता है। राइट हैंड रूल में क्या होता है कि राइट हैंड रूल में हम इसको एक फोर्स प्रोवाइड करते हैं कंडक्टर को, जो कि उस कंडक्टर को मूव करने पर मजबूर करता है। अब वो फोर्स जो है वो किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो, ठीक है, किसी भी कन्वेंशनल करंट की वजह से हो, ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से हो। इसलिए है कि पॉइंट चार्ज ही वो चार्ज है जिसके अंदर वोल्टेज होता है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है और वो पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ बेसिकली नेगेटिव चार्ज यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो क्या करता है, एक फोर्स प्रोवाइड करता है, यानी इसको हम खुद फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वो फोर्स चाहे हम पेट्रोल से इसको जनरेटर को दें या सुई गैस से या किसी भी चीज़ से, ठीक है,
तो वो जो फोर्स हम इसको देते हैं उसकी वजह से इसके अंदर एक मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और ये कंडक्टर जो है वो मूव करने लगता है। आपको पता है, ये मैं पहले भी दोनों क्लासेस में बता चुका हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि वेलोसिटी यानी मूवमेंट मौजूद हो। अगर वेलोसिटी नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी। जैसे ही उस फोर्स से, जो कि हम उसको पेट्रोल से दे रहे हैं, इस कंडक्टर के अंदर वेलोसिटी पैदा होती है, उस फोर्स से, तो इस वेलोसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड इसको जनरेटर के अंदर मूव करने पर, रोटेट करने पर मजबूर करती है और उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। अब आई होप कि आपको इन दोनों का फ़र्क समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो है हम करंट पास करते हैं जिससे फोर्स क्रिएट होती है, यहाँ हम फोर्स देते हैं जिससे करंट हमें मिलता है और उससे अप्लायंसेस को हम चलाने में हमारे मददगार साबित होता है। और यहाँ जो फोर्स है वो मैकेनिकल कहना चाहिए फोर्स क्रिएट करती है मोटर के अंदर, जो उसको घूमने पर मजबूर करती है। तो ये थोड़ा सा कहना चाहिए कि एक डिमॉन्स्ट्रेशन था दोनों का, दोनों रूल्स का। दोनों फ्लेमिंग्स के रूल हैं, दोनों कहना चाहिए कि करीब करीब एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का एप्लीकेशन जो है वो अलग है। एक जगह हमारा जो मकसद है वो फोर्स होती है जो कि प्रोड्यूस हो रही है, और एक जगह वो करंट होता है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है। लेफ़्ट हैंड रूल बेसिकली ज़्यादातर मोटर्स के अंदर इस्तेमाल होता है, जिनमें आखिर में हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, और राइट हैंड रूल जो है वो बेसिकली ज़्यादातर जनरेटर्स में यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें हमें आखिर में करंट मिलता है और उससे मुख्तलिफ अप्लायंसेस चलते हैं। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा दोनों रूल्स का फ़र्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।